स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं आप, और ये देश कौन सा है? ये है आर्मेनिया। अजरबैजान के ठीक बगल में आर्मेनिया, और ये आर्मीनिया और रूस के बीच में अभी एक बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है। और क्या टेंशन खड़ी हो गई है कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये पहुंचते हैं आर्मेनिया तो क्या ये गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? आखिर मामला क्या है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इसके मैप को देख रहे हैं, और इस मैप में भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है मालदीव, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, श्रीलंका और भूटान। अब यहाँ पर भारत के बजट में कटौती हुई, और इस कटौती के बाद जहाँ भूटान को बहुत फायदा हुआ है तो वहीं मालदीव के लिए ये 22% की कटौती भारी पड़ी है। इसी बीच क्या होता है, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फोन लगाते हैं मालदीव को, और मालदीव को कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना रूस भड़का हुआ है आर्मेनिया के ऊपर। क्यों भड़का हुआ है? क्योंकि अब ऐसी संभावना हो गई है कि अगर आर्मेनिया पहुंचते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ये सारा मामला क्या है, तो सबसे पहले स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आर्मेनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा कि आर्मेनिया अब रूसी मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट्स पर नहीं निर्भर रह सकता है। खुद इसके PM इस बात को कह रहे हैं पासियान कि हम अब निर्भर नहीं रह सकते हैं। कारण क्या है, तो इस कारण को समझिए। आर्मेनिया USSR का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। आर्मेनिया और रूस के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, और इस ट्रीटी का नाम था CSTO। इस ट्रीटी के तहत आर्मेनिया अगर बुलाता कभी भी रूस को और हमला हुआ है अगर आर्मेनिया के ऊपर, तो रूस को आना है, यही इस ट्रीटी में था। तो जब पहली बार नागोर्नो काराबाख इलाके पे हमला हुआ तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने रूस को फ़ोन मिलाया और कहा कि आप आइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो नागोर्नो काराबाख का इलाका है, नागोर्नो काराबाख के इस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विवादित इलाका माना गया है, इसलिए इस जगह पे हम तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आएंगे। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी मेनलैंड में तुम्हारी अपनी ज़मीन पर कुछ हमला होता है तो बोलो, फिर हम मदद करने के लिए आएंगे, जो CSTO के तहत होगा। अब अजरबैजान के साथ भी रिश्ते राष्ट्रपति पुतिन के अच्छे हैं, आर्मेनिया के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उस समय जंग में मुश्किल में पड़ गया आर्मेनिया। ऊपर से सुखोई विमान थे आर्मेनिया के पास, लेकिन उन सुखोई विमानों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उस वक्त न तो मिसाइलें थी और न ही प्रॉपर ट्रेनिंग था। आर्मेनिया युद्ध को हार जाता है और नागोर्नो काराबाख का बड़ा इलाका अजरबैजान के कब्जे में चला जाता है। ये एक घाव की तरह आर्मेनिया के PM के पास रहता है। आपको बता दें, हाल फिलहाल में आर्मेनिया ने भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना शुरू कर दिया है, भारत के साथ हथियारों की खरीद बढ़ा दी है, लेकिन रूस के ऊपर निर्भरता बिल्कुल नहीं रखना चाह रहा है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर अब आगे बढ़कर आर्मेनिया ने क्या किया है, ICC को ज्वाइन कर लिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। आर्मेनिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन कर लिया, और जैसे ही ये ज्वाइन किया वैसे ही क्रेमलिन की तरफ से एक संदेशा आ गया। स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देखिए। रूस ने बोला चलो अच्छा है तुमने ICC ज्वाइन कर लिया, उम्मीद करते हैं हमारे तुम्हारे रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आएगी। अब कारण ये कि ICC ने अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन अगर आर्मेनिया जाते हैं तो ICC आर्मेनिया को कह सकता है अरेस्ट करो पुतिन को और हमें सौंपो। अब ऐसा होगा तो नहीं, ये लगभग सभी जानते हैं, पर आपको बता दें ICC ज्वाइन करने के बाद ये सारी संभावनाएं आ जाती है कि दबाव आर्मेनिया के ऊपर होगा। अब आर्मेनिया ने क्यों जानबूझकर ऐसा किया, तो आपको बता दें आर्मेनिया ने रूस के लिए, ऐसा नहीं लगता है, कूटनीतिक तौर पर रूस बहुत बड़ा है, आर्मेनिया को जब चाहे मसल सकता है, इसलिए आर्मेनिया रूस से पंगे नहीं लेना चाह रहा है। पर हाँ, अजरबैजान के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाह रहा है, इसलिए वो ICC
को ज्वाइन करके बैठा हुआ है कि हम कभी भी अजरबैजान के खिलाफ अगर कोई वॉर क्राइम्स वाला सीन होता है तो जा सकें उस कोर्ट में। खैर, अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि राष्ट्रपति पुतिन क्या वहां पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं और क्या इस तरह का कोई दबाव बनता है। पर फिलहाल के लिए यही सीन है। वहीं दूसरी तरफ कल दुनिया भर के मीडिया में बजट को लेकर बहुत चर्चा हुई और तब ये कहा गया कि 770 करोड़ रुपए मालदीव को दिए जाएंगे एक मदद के तौर पर। सबसे पहले आपको बता दें, इन मीडिया हाउस में ये खबरें फैली, अब जाकर बहुत सारी चीजें क्लियर होकर निकलकर सामने आ रही है कि वो 770 करोड़ रुपए जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही थी वो दरअसल 2023-2024 का था। 2023-2024 का एक्चुअल बजट था 400 करोड़ का। सबसे पहले शुरुआत होती है 2022-2023, तब भारत सिर्फ 183 करोड़ रुपए खर्च करता था और उसके बाद 2023-24 में 400 का लक्ष्य था, लेकिन बाद में फिर इसे रिवाइज किया गया था और मालदीव को मदद बढ़ाई गई थी, 770 करोड़ रुपए किए गए थे। पर इस साल का जो बजट है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से इन्होंने ये डेटा लिया है। इस डेटा के अनुसार 2024-2025 के लिए अभी भी 600 करोड़ है, 170 करोड़ रुपए कम हुए हैं, यानी 22% की कटौती की गई है। फिर भी एक बढ़िया अमाउंट रखा गया है 600 करोड़। अब आपके मन में ख्याल आता होगा भारत खैरात क्यों बांट रहा है, तो आपको बता दूं 1950 से लेकर 1960 के बीच में ये नियम शुरू हुआ था और भारत अपने पड़ोसियों को कुछ न कुछ पैसे देता है। ये वो पैसे हैं जो वापस लौट कर नहीं आते हैं और ये पैसे रखे जाते हैं, कहीं भूकंप आ गया, कहीं खास जरूरत आ गई, इस चीज के लिए रखे जाते हैं। जहां पर पैसे दिए जाते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। मालदीव को दिए जाने वाले मदद में 170 करोड़ रुपए की कटौती हुई है और फायदा किसे हुआ है आपको बता दें, भूटान को इस बार तगड़ा वाला बजट एलोकेट किया गया है। अब भूटान को क्यों किया गया है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर आपको बता दें मालदीव में कई चीजें एक साथ होनी शुरू हो चुकी हैं। एक तो ये देखने को मिल रहा है कि मालदीव में जो भारतीय टूरिस्ट जाते थे उनकी संख्या घट रही है और दूसरी ये चीज दिख रही है कि मालदीव के लिए मदद भी घट रहा है। अब सवाल ये उठता है, कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 600 करोड़ भी क्यों देंगे हम, तो इसका आंसर समझिए। अभी मालदीव के संसद में क्या चल रहा है, मालदीव के संसद में 2 धड़ा है। एक धड़ा है जो भारत का सपोर्ट कर रहा है और वो धड़ा बड़ा है। और सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि अब तक भारत को मालदीव में देख चुका है कि मालदीव की मदद करता आया है। भारत एक बहुत बढ़िया पड़ोसी के तौर पर मालदीव में रह चुका है। तो अभी रिश्ते इतने भी खराब नहीं हो गए हैं कि सारी चीजों को बंद किया जाए। अभी ऐसा समय है जहां मुइजू हटकर भारत के समर्थक राष्ट्रपति आ सकते हैं। ऐसे में भारत का ये मदद फिलहाल इस साल के लिए तो बहुत सही है, ताकि देखा जाए कि मालदीव की राजनीति में क्या होता है। पर इन सब के बीच में ना एक बड़ा ही बढ़िया चीज हुआ है, और वो चीज क्या कि अचानक से पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने कॉल करा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और ये कह रहे हैं हम तुम्हारी डेवलपमेंट में मदद करेंगे, हम तुम्हें मदद देने वाले हैं। कमाल की बात है, इन्हें खुद मदद की जरूरत है। $2 बिलियन ये मांग रहे हैं चाइना से और अब इन्हें मदद करनी है मालदीव की। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।